हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के फीमेल के एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ के ऊपर। और ये फाइनल कट ऑफ हमारे पास फिजिकल के बाद जो भी डाटा आया था उसी पे आधारित है। इसके अलावा इस वीडियो में जानेंगे कौन सी कैटेगरी में कितना ज़्यादा कंपटीशन अभी देखने को मिलेगा, और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि लड़कियां ज़्यादा पास होने के बाद कट ऑफ पे उसका क्या इफेक्ट गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मन लगा के देखिएगा, नहीं तो आपको डाउट रहेगा और बाद में आप कमेंट करेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फीमेल के सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो अपना जो 45-43 वैकेंसी है उसमें आपका 20% हमेशा फीमेल का रिजर्वेशन होता है। तो अगर उसका 20% हम लोग निकालें तो 848 आएगा। इसके अलावा एक महिला बटालियन की सिविल पुलिस की वैकेंसी थी जिसमें केवल महिला ही एलिजिबल है। तो टोटल हम लोग देखें तो आपकी 954 सीट निकल के आ रही है टोटल फीमेल की। इसमें आपका यूआर का 388 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 94 है, ओबीसी का 256 है, 199 एससी का और एसटी का 17 सीट है। तो ओवरऑल बात करें कितनी फीमेल ने क्वालिफाई किया है तो 2594 लोगों ने क्वालिफाई, जितना भी मेरे पास डाटा है अभी। और अपनी सीट सबको पता है कि 954 सीट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 954 सीट है अपने फीमेल की। और इसके बाद अगर हम लोग ओवरऑल कंपटीशन देखें तो एक सीट पे 2.7 लोग क्वालिफाई हैं। ठीक है, अगर एक सीट पे कंपटीशन देखें तो 2.7 लोग अभी हैं। ये ओवरऑल हम बता रहे हैं, अभी आपका कैटेगरी वाइज भी आपको हम बताएंगे। तो अगर फीमेल का कैटेगरी वाइज हम लोग कंपटीशन देखें तो एक सीट पे यूआर में 2.7 गुना लोग हैं, ईडब्ल्यूएस में 2.9 गुना लोग हैं और ओबीसी में 3 गुना लोग हैं और एससी में 2.4 गुना लोग हैं और एसटी में 1.8 गुना लोग हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आपने ये कैसे निकाला कि एक सीट पे कितने लोग हैं आपकी कैटेगरी वाइज। तो इसका हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन हम लोग के पास जो भी डाटा था फीमेल का, जैसे उसका कैटेगरी वाइज हमने लिखा था मार्क्स और अपना फीमेल कितनी फीमेल है। ठीक है, उनका हमने कैटेगरी एक एक देख चेक किया। लगभग 500 डाटा को हमने देखा। 500 डाटा में जो भी एवरेज आया, जैसे यूआर की कितनी लड़कियां आई, ईडब्ल्यूएस कितनी लड़कियां आई, ओबीसी कितनी लड़कियां आई, उसके आधार पे हमने एक बेस माना और हमने माना कि अपने सीट वाइज जो कंपटीशन है वो हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये एजम्पशन है, लेकिन एक एक्यूरेट एजम्पशन है जो कि आपका आसपास बैठेगा। जो भी अपना एक्यूरेट डाटा होगा भर्ती बोर्ड के पास, उसके आसपास ये ज़रूर पहुँचेगा। तो बात करें अगर यूआर में कितने लोग क्वालिफाई हो तो 1047 लड़कियां अभी क्वालिफाइड हैं। ईडब्ल्यूएस में 272 लड़कियां क्वालिफाई हैं और 768 ओबीसी में, और एससी में 470 और एसटी में 30 लड़कियां। हम लोग 30 यहाँ पे जो 30 है एसटी का, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम एक्यूरेट डाटा नहीं है लेकिन आसपास हो जाएगा। तो टोटल क्वालिफाई लोगों को देखें तो 2594 हैं। और टोटल अगर हम लोग बात करें कि कितनों को आउट करना पड़ेगा तो यूआर में 659 लोगों को बाहर करना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस में 178 लोगों को बाहर करना पड़ेगा, ओबीसी में 512 को, और एससी में 278 लोगों को बाहर करना पड़ेगा, और एसटी में मान के चलते हैं 13 लोगों को आउट करना पड़ेगा। तो टोटल 1640 लोगों को आउट करना पड़ेगा अपने फाइनल कट ऑफ को पाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग कंपटीशन देखने को मिलेगा। जैसे यूआर में है तो उसमें एक सीट पे कितने लोग हैं इसका कंपटीशन अलग होगा, ईडब्ल्यूएस में कितने लोग हैं एक सीट पे ये कंपटीशन अलग होगा, कभी भी सेम नहीं होगा। ओबीसी में एक सीट पे कितने लोग हैं ये भी अलग होगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लोग लाए हैं। एससी में एक सीट पे कितने लोग हैं ये भी कंपटीशन अलग होगा। तो सारी कैटेगरी में कंपटीशन अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो भी डाटा था उसके बेस पे हमने देखा, तो उसमें हमने मिलाया है कि एक मार्क्स पे कितने लोग। आपको बता देते हैं कि यूआर में एक मार्क्स पे हमने 90 लोगों को रखा है। ठीक है, यूआर में एक मार्क्स पे 90 लड़कियों को हमने माना है। ठीक है, एक एजम्पशन है लेकिन एक्यूरेट एजम्पशन है, तो इसको मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में हमने 30 लड़कियों को रखा है, एक मार्क्स पे 30 लड़कियां तो होंगी ही होंगी क्योंकि हमने जो भी अपना डाटा मिलाया है उसमें अच्छी खासी मार्क्स वाली लड़कियां पाई हैं। ओबीसी में अगर हम लोग देखें तो 60 लोगों को रखा है हमने, 60 लोगों को एक मार्क्स पे रखा है। इसके अलावा जो एससी है उसमें एक मार्क्स पे 50 लोगों को रखा है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही आपको टेलीग्राम पे मैंने अपडेट दे दिया था कि आपका ओबीसी और एससी में आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा दिखेगा। बात करें एक मार्क्स पे एसटी कैटेगरी में कितनी लड़कियां हैं तो ये डिसाइड करना मुमकिन ही नहीं है। हो सकता है इसकी जो फिजिकल कट ऑफ लगी है, फिजिकल के कट ऑफ में आप पॉइंटों में आपका मार्क्स बढ़ा के वो फाइनल कट ऑफ दिखा दे। तो इसमें एक मार्क्स पे कितनी लड़कियां हैं डिसाइड करना एकदम पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे एक मार्क्स पे कितनी लड़कियां हैं और डिसाइड नहीं किया है। तो फीमेल का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने जितना भी डाटा आपको दिया है, चाहे फीमेल का दिया है चाहे मेल का दिया हो, जो भी बंदा अच्छे से कट ऑफ निकालना जानता होगा वो जब भी निकालेगा वो मेरे कट ऑफ के आसपास ही बैठेगा, कभी भी उससे ऊपर या उससे नीचे बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि एक मार्क्स का डिफरेंस आपको दिख जाए, लेकिन जब भी वो डाटा निकालेगा, जब भी वो कट ऑफ बताएगा, वो मेरे कट ऑफ के आसपास ही, या हम लोग की मैच जितने भी लोग निकालेंगे उनकी मैच ही होगी कट ऑफ। अगर
सेम डाटा पे कोई अगर निकालता है तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली है। तो फीमेल की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर कैटेगरी की 365 से 367.82 रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की देखें तो 359.13 से 360 आपकी कट ऑफ रह सकती है। और ओबीसी की 362 से 363 के बीच में रहेगी। और जो एससी कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ है वो 343 से 344.5 के ऊपर रह सकती है। एसटी कैटेगरी का मैंने आपको बता दिया है कि इसकी जो हो सकता है पीटी कट ऑफ, इसमें पॉइंटों में नंबर बढ़ा के गर्ल्स को ले लें, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा गर्ल्स हैं नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर वर्स्ट कंडीशन, ये जो मैंने सेकंड वाला यहाँ पे रो दिया है, ये वर्स्ट कंडीशन, एकदम ख़राब कंडीशन आई तभी इतना कट ऑफ जा सकता है, नहीं तो आपकी जो फीमेल की जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है ये इधर वाली अपनी जो लेफ्ट साइड है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। यही कट ऑफ आपकी मोस्टली आप मान के चलिए। तो अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं, आपका मार्क्स इस रेंज में आ रहा है, तो आप अपने को सेफ मान सकते हैं और आप हो सकता है कि आपको वर्दी मिल जाए, डबल स्टार मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।